तो जैविक मछली कहाँ पर, और इसमें हम लोग छत के ऊपर भी मछली पाल सकते हैं, खाली जगह वहां भी मछली पाल सकते हैं। हमारे यहाँ मछली आंध्रा से आती है। अरे अपने जरूरत का तो मछली उगा लो पहले, फिर चाइना की सप्लाई करने के लिए फैक्ट्री खोलना है। फैक्ट्री खोल के आप प्रोडक्शन करेंगे, दुनिया में बेचेंगे, यही ना। अपन खाए के मछली नहीं उगा पा रहे हैं। अंडा हम लोग के पास पंजाब से चला आता है, अंडा का तुम लोग हैचरी हम लोग नहीं लगा पा रहे। जानकर ताज्जुब होगा, एक गुजराती 200 बिहारियों को खटवा रहा है। भारत के पहले जैविक मत्स्य क्लस्टर की शुरुआत, जैविक मत्स्य, जैविक खेती सीखी। अब खेती से उसका मन भर गया ना, तो जैविक मछली कहां पर, कहां पे, सीखे में। इसको नेचुरली खाना देना है, नेचुरली ट्रीट करना है। तो ये हो गया आपका कहां पर, सिक्किम में। अब ये सिस्टम तो बायोफ्लॉक कहलाता है। इस बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के तहत हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे बायोफ्लॉक बना लेते हैं ऐसे ऐसे, और इसमें हम लोग छत के ऊपर भी मछली पाल सकते हैं, खाली जगह वहां भी मछली पाल सकते हैं। बिहार में लोग कहते हैं कारखाना नहीं है, उद्योग नहीं है। भैया यहाँ पूंजी नहीं है, एक गो समस्या है बिहार का, बाकी उसको 25 गो चीज छुपाया मत करो। ये नेताओं की भाषा है कि यहाँ उद्योग कारखाने नहीं है। बिहार में एकमात्र समस्या जो है सबसे बड़ी, पूंजी। जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा ना, आप मजदूरी करिएगा, मजदूरी, समझ में आ गया कि नहीं? एक जो खाना बनाने वाला है, कारीगर, हलवाई कह लीजिए या कारीगर कहिए, जब उसके पास पैसा नहीं होता है तो किसी होटल में बैठ के वो रोटी बेल रहा होता है, सब्जी बना रहा होता है। उसी को आप पूंजी दीजिए, वो अपना होटल खोल के मालिक बन जाता है, 5 आदमी को और रोजगार देता है। उसको ज्यादा आप पीएचडी कराने, बीएससी की जरूरत नहीं है, उससे आपने पूंजी छीना हुआ है। एक सैलून में कोई बाल काट रहा होता है, उसके पास पूंजी नहीं होता है, तो डेली बाल काटेगा, उससे 100 रुपया लेगा, तो आधा मालिक को देगा, आधा उसको देगा। सैलून में देखिएगा एक आदमी साइड में बैठल रहता है, वो कहता है नंबर है अभी 5 आदमी के बाद, वो बैठल है, उसको बाल काटने आए ना आए, उसके पास पूंजी है, उसने शीशा लगाया है, पंखा लगाया है, एसी लगाया है, 20 गो कंघी रखा है, कैंची रखा है, खाली पूंजी लगा दिया। आदमी बैठ के जो वहां पे काट रहा है, वहां पे उसको है कि जितना काटेगा 50% मालिक का, तो पूछेगा स्क्रब कर दे, कहेंगे नहीं बच गया, 200 तौबे मारते इसको तो अपना पूछते रहता है। लेकिन उसी को सोचिए, अगर आप उसको क्या दे देते हैं, पूंजी, वो अपना सैलून खोल सकता है कि नहीं खोल सकता? बस आपको किस चीज की जरूरत? समस्या बिहार में किस चीज की है? पूंजी। अब समझो, हम लोग कहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री नहीं है, हमारे यहाँ मछली आंध्रा से आती है। अरे अपने जरूरत का तो मछली उगा लो पहले, फिर चाइना की सप्लाई करने के लिए फैक्ट्री खोलना। फैक्ट्री खोल के आप प्रोडक्शन करेंगे, दुनिया में बेचेंगे, यही ना। अपन खाए के मछली नहीं उगा पा रहे हैं हम लोग। अंडा हम लोग के पास पंजाब से चला आता है, अंडा पंजाब से, क्षमता नहीं है। सोचो, यहां पर जमीन की कोई मतलब गांव देहात में अगर इस चीज का उत्पादन देखा जाए तो हम अपनी जरूरत की चीजें नहीं उगा पा रहे हैं। और सपना देखेंगे कौन चीज का, कि रिलायंस अपना जामनगर का कारखाना बंद करके रंगदारी देने के लिए बिहार में आए। हाँ, नहीं समझ आ गया? जामनगर का कारखाना बंद करके यहाँ आएगा, क्या आएगा? कुछ ना कुछ तो आप दीजिए उसको आने के लिए। अरे सारा छोड़ो, फैक्ट्री बड़का बड़का कहानी होता है। अंडा का तुम लोग हैचरी हम लोग नहीं लगा पा रहे। जानकर ताज्जुब होगा कि 14 करोड़ लोग बिहार में, मछली का खपत होता है आंध्र प्रदेश से आता है। अगर आपको यहाँ मछली पालना है ना, तो आपको उसका हैचरी यानी मछली का बच्चा कलकत्ता से खरीद के लाना पड़ेगा। खोलो फैक्ट्री खोलो, उसको जीरा मछली बोला जाता है। 100 लाइन का लाइए या 200 लाइन का लाइए बच्चा, वो उसका अंडा होता है वहां पे, वो ऑक्सीजन। सोचो, कलकत्ता वाला, उसको पता है कि उसको जो खरीद के ले जा रहा है वो पटना ले जाएगा, बक्सर ले जाएगा, सीवान ले जाएगा, तो उसको क्या करेगा, पैकिंग करेगा ना, तो पैकिंग करने के टाइम पे पूरा सील कर देगा, और फिर एक ऑक्सीजन का पाइप लिया रहेगा, उसमें खूब ऑक्सीजन भर देगा। जब ऑक्सीजन भर जाएगा, निकाल के उसको रबड़ लगा देगा, कह देगा 36 घंटा का ऑक्सीजन भर दिए, इसमें ले जाइए।
उसको बंगाल का आदमी को पता है यह व्यक्ति बिहार जा रहा है, उसको यहां पर हम दे दें ताकि इसका ऑक्सीजन दे। हम लोग डींग हाँकने में सबसे आगे, एक बिहारी भगवान पे भारी, कुछ दिन में बोल देगा ही, अरे कुछ दिन में हम लोग बोल देंगे, नहीं समझे। एक गुजराती 200 बिहारियों को खटवा रहा है, 100 बिहारी जाकर गुजरात में, बंबई में, तमिलनाडु में, सलाम साहब 10,000 तनख्वाह पे, 8,000 10,000 तनख्वाह पे, 12,000 तनख्वाह पे, साहब सलाम। और हम लोग की स्थिति कैसी हो गई है, हम अहंकार में चूर हो गए हैं। हम किस में चूर हो गए हैं? अहंकार में। हमार जाति सबसे अच्छा, कुल जाति वाला लोहा पीट रहा है सब जाके, लेकिन हमार जाति सबसे अच्छा। नहीं समझा गया? हम लोग सोचो उत्पादन नहीं, बायोफ्लॉक में कर पा रहे हैं नहीं, आप फैक्ट्री खोलेंगे कौन चीज, तो अमेरिका का लोग बिहार का बना हुआ बिस्कुट खरीद के खाएगा ना, तू मछली खाओ आंध्रा का। समझे? बिहार में एक कमी किस चीज की है? पूंजी की, पूंजी की, उसके अलावा किसी चीज की कमी नहीं। पूंजी दीजिए ना, अपने से मालिक बन जाएंगे। तुम सोचो तो कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है, उसको 1 करोड़ रुपया दो। तुम कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसको 1 करोड़ रुपया दो, वो क्या करेगा पता है? 50 लाख का भैंस खरीद लेगा, 40 लाख का गाय खरीद लेगा, 10 लाख का बकरी खरीद लेगा। कुछ बैकअप में रखे रहेगा उनको, बीमारी दवा हेन तेन के लिए कुछ बैकअप, मान के चलो 10 लाख बैकअप में रख दिया, बाकी खरीद लिया, काम खत्म। अब उसको टेंशन नहीं है, जितना बकरी है ना अगली साल डबल हो जाएगी। बैंक डबल करता है 10 साल में, बैंक डबल करता है 10 साल, बकरी डबल कर देती है 6 महीना में। और वो भी एक बार में 2 को बच्चा दे देती है। प्रॉब्लम किस चीज का है? पूंजी। किस चीज का है? पूंजी। बिजनेस का प्रॉब्लम नहीं है। तुमको अगर कोई 10 करोड़ रुपया दे, तुम यहीं पे 2 कट्ठा जमीन लो, 5 तल्ला हॉस्टल पीट दो, देखो कल से धक पैसा आना चालू हो जाए। क्या लॉज हॉस्टल खाली रहेगा? तो ये भ्रम में मत रहना कि एजुकेशन की कमी, तो इसकी कमी, उसकी। मेन कमी किसकी है? पूंजी। इस पे कोई बात नहीं करेगा, इस पे बात नहीं करेगा। बात करेगा कैसे? जब भारत की एक अधिकांश जनसंख्या 5 किलो भात के लिए लाइन में लग सकती है, तो आइडिया लगाइए कि पूंजी किस हद तक गिर गया होगा। आप समझ सकते हैं। यहाँ पर किसान, अन्नदाता अन्न के लिए लाइन में लग गया, गरीबी कितने हद तक चली गई है, ये आइडिया लगाइए, सोच सकते हैं। मछली अगर राशन कार्ड पे पानी मांगने लगे तो पोखरा में पानी नहीं है। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।